है क्या कि भगवान बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अंत में आते हैं और आकर के दुनिया की सभी मनुष्य आत्माओं को अपने अनेक जन्मों का पाठ क्लियर करते हैं। नंबर वार एक भी आत्मा ऐसी वापस नहीं जाएगी जो अपनी आत्मा के रिकॉर्ड के अनेक जन्मों या एक जन्म के पार्ट को न जानने वाली हो। नहीं तो बाप कहते हैं वो पार्टधारी कैसा जो रंगमंच पर आकर के अपने पार्ट को ही भूला हुआ हो। तो हम सब अभी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो हैं, लेकिन क्या आपने अनेक जन्मों के बदलने वाले जन्म जन्मांतर बदले हुए चोलों को जानते हैं? नहीं जानते। तो हम अभी मूर्ख पार्टधारी हैं या होशियार पार्टधारी हैं? मूर्ख पार्टधारी हैं। अब बाप हमको क्या बना रहे हैं? होशियार बना रहे हैं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बना रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि शास्त्रकारों ने जैसे लिख दिया है गीता में या भागवत में या महाभारत में कि भगवान द्वापर के अंत में आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। भगवान पाप की दुनिया बनाने आता है? ऐसा हो सकता है क्या? कितना भगवान को भी ग्लानि देते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, भगवान की भी ग्लानि करते हैं, आपस में भी एक दूसरे की ग्लानि करते रहते हैं। ये ग्लानि करने के संस्कार मनुष्य आत्माओं में भर जाते हैं। ये रावण के संस्कार हैं। भगवान बाप आकर के देवताई संस्कार भरते हैं। खुद भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के तमो प्रधान पार्ट को नहीं देखता हूं, तमो प्रधान स्वरूप को नहीं देखता हूं, मैं तुम्हारे आदिकालीन स्वरूप को देखता हूं जब तुम देवता बने थे संपन्न। तो भगवान बाप द्वापर के अंत में नहीं आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं और कलयुग के अंत में आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं। जरूर ये पक्का है कि गीता ज्ञान कलयुग के अंत में ही मिला है, जरूर संगम पर ही मिला होगा, क्योंकि जो 84 जन्म की 84 जन्म द्वापर में तो हमारा हुआ ही किस जन्म है? 84 जन्म पूरा हुआ द्वापर में नहीं। फिर जब द्वापर आया तो पिछाड़ी का जन्म हमने लिया। 84 जन्म तो पूरा नहीं हुआ, तो पीछे मालूम कैसे पड़ेगा द्वापर के अंत में कि हमारे कितने जन्म हुए? तो देखो ये कितनी गुह्य पॉइंट है कि ये ज्ञान तो उस ज्ञान में भी द्वापर में तो कोई मिल ही नहीं सकता भगवान से है। ये द्वापर के अंत में भगवान ने आकर के कौन सा राजयोग सिखाया और कौन सी महाभारत लड़ाई कराई? ये द्वापर में तो ये लड़ाई लग ही नहीं सकती। 2/11/66 की वाणी का 3रा पेज। क्योंकि ये राजयोग के पीछे सतयुग आने वाला है। क्या ये ऐसा राजयोग है जो कोई धर्म पिता नहीं सिखा सकता, कोई धर्मात्मा नहीं सिखा, कोई मनुष्य आत्मा नहीं सिखा सकती। ये राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा ही नहीं सकता। तो परमपिता परमात्मा अंत में पिछाड़ी में आता है।
तो पिछाड़ी में कलयुग का अंत ही होना चाहिए ना, द्वापर का अंत कैसे होगा। तो साबित होता है कि भगवान ने आकर के गीता ज्ञान और राजयोग के द्वारा कलयुग पापी युग को बदल करके पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया का सत्य युग बनाया। कैसे बनाया? सत्य बात सुनाकर बनाया या झूठी बातें सुनाकर बनाया? सत्य बातें सुनाकर सत्युग बनाया। देवी देवता धर्म की स्थापना हुई।